हाँ, तो कैसे हो? एक बार फिर से आपका स्वागत है एक और शाम की एक और कहानी में। आज की ये कहानी थोड़ी सी पुरानी ज़रूर है, लेकिन वो जैसे कहते हैं कि बाग का सबसे सुंदर फूल हमेशा सुंदर ही रहता है। क्या फ़र्क पड़ता है कितना वक्त बीत गया? बस कल को जो आंखों के सामने था, आज वो आंखों में बस गया। तो बस यही तो इस कहानी का शीर्षक है कि कभी कभी ना जिंदगी में मुस्कुराना सीख लेना चाहिए। सब कुछ भूल के सबसे आगे बढ़कर बस थोड़ी देर के लिए खुद से बातें करना ज़रूरी है। खुद को खुश रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी तो हमेशा से यही सिखाती है। और ये कमाल भी है ना कि ये कहानी बहुत ही सरल सहज सवाल से शुरू होती है कि आखिर ये आनंद कौन है। क्योंकि यूँ समझ लो कि जैसे ही वो पहली बार इस दरवाजे पे दस्तक देता है और सबसे पहले सामने आता है, तो मन में एक बहुत गहरा सवाल था कि बीमार आखिर है कौन? वो आनंद जो मन से मुस्कुराता हुआ अंदर चला आया, जानता है कि ज़्यादा वक्त नहीं है, फिर भी एक पल में पूरी जिंदगी लिखने चला आया। या फिर वो डॉक्टर भास्कर बैनर्जी जो खुद को इस जिंदगी के मासूम सवालों की कश्मकश से उलझने में शायद परेशान है। और इसलिए ना शायद पहली ही मुलाकात में आनंद ने डॉक्टर बैनर्जी को बहुत आसान शब्दों में समझा दिया कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बताओ जरा, क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में? मौत तो सिर्फ एक पल है, वो जरूर आएगा, लेकिन जो इन 6 महीनों में वो लाखों पल खुशियों के वो जीने वाला है, उसका क्या? कमाल का किरदार है ना? वाकई सच है। लेकिन एक चीज और ना, आनंद ने बहुत अच्छे से सिखाई कि अच्छे से झूठ कैसे बोलते हैं। वो खुद जानता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा नहीं है जिसे वो सोच सोच के मुस्कुरा सके, खुश हो सके। जिससे प्यार करता था उसकी शादी कहीं और हो गई, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, बस जिंदगी एक पन्ने पे और उसका सार सिर्फ एक गीत। जैसे मानो आनंद का दिल ना बार बार ढलती शामों से ये कहने को करता हो कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन जब बदन चुराए, कोई तो चुपके से आए, जो मेरे भी इस ख्वाबों से भरे आंगन में अपने सपनों के दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कोई तो हो अपना कहने के लिए, कोई तो हो नाराज होने के लिए, कोई तो हो रूठने मनाने के लिए। कहीं कोई तो एक पल मिल जाए जहां सुकून मिल जाए, आराम मिल जाए, और इस दिन के अंत में इस कहानी को भी कोई शायद मुकाम मुकम्मल हो जाए। क्या पता उसकी कहानी आंसुओं को छुपा के कुछ देर मुस्कुराने की जरूर थी, लेकिन शायद ये सिखाने के लिए काफ़ी थी कि ज़िंदगी की शाम में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि मुस्कुराना यही तो सबसे खूबसूरत चीज़ है इस ज़िंदगी की। और शायद यही बात सिर्फ हमें नहीं, उसने डॉक्टर बैनर्जी को बहुत कम समय में समझा दी, कम समय में सिखा दिया कि रिश्तों के मायने क्या होते हैं ज़िंदगी में, वो क्यों होते हैं और उन्हें वाकई क्यों होना चाहिए। तभी तो मुस्कुरा के बार बार कहता रहता था कि बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, और जब मर गया तब तो मैं ही नहीं, तो टेंशन किस बात की। वो हर दर्द को पीछे छोड़ के मुस्कान की एक नई परिभाषा हर रोज लिखता, हर रोज हंसी ठिठोली में अपना हर गम पीछे छोड़ दिया। उसने नए रिश्ते बनाए और उन्हें निभाया भी, लेकिन कब वो शाम भी आ गई जब मृत्यु उसे गले लगाने के लिए उसके दरवाजे पे जा पहुंची, पता ही नहीं चला। बस मानो कहने लगी कि चले आनंद, काफी समय हो गया है, अब तुम इन पलकों को विश्राम दे सकते हो। आज आखिरी पलों में हो, मुस्कुराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहो तो दिल खोल के रो सकते हो, क्योंकि आज मन में कोई सवाल, कोई जवाब, कोई चिंता, कोई दुख, कुछ नहीं रहना चाहिए। मैं आनंद को लेने आई हूँ, और यकीनन मैं आनंद को ही लेके जाऊंगी। वो जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुस्कुराता रहा, और हमेशा के लिए एक खामोशी थाम ली। वो अब बुलाने के बाद बोल नहीं रहा था, बस खामोश था। आज मुस्कुराना भी उसे मंजूर नहीं। मुरझाया चेहरा, कह सकते हो कि शायद शायद बाग का सबसे सुंदर फूल आज बिखर गया, टूट के गिर गया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो बाग का सबसे सुंदर फूल कब आसमान का सबसे सुंदर सितारा बन गया, ये लम्हों की सिर्फ साजिश थी। ये सिर्फ कहानी थी जो एक सवाल लेके आई और एक सवाल छोड़ के गई कि आनंद था कौन? आप बताइएगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और राधे राधे।